74 दिन रुकी बराता, जनक राजन से भूल न समाता। 74 दिन बारात रुकी और जनक जी इतना मगन है कि फूले नहीं समा रहे हैं। क्यों? इतना प्यारा समधी मिला है, इतने अच्छे दामाद मिले हैं कि रोज उनको आनंद आ रहा है। और यहाँ दामाद चाहे इतना नीक हो, अगर तसला फूले वाला नहीं है, स्टील क्या मिलेगा या जंजीर 2 तोला के तय रहा है, वो अगर 1 ग्राम कम है तो समधी सवेरे मुंह इठे घूमत है, दुल्हन विदा न हो लागत है कि बोझ धर गया ना। तो जब समधी ने इतना मुंह इठी हो तो संबंध अच्छा होगा। लड़के वाले को तो सोचना चाहिए, जितने लोग बैठे हो, हमारे भी लड़का है, हमारे भी बेटी है, ये सोचना चाहिए केवल एक शब्द नोट कर लीजिएगा और ये शब्द बोल देना तो जिंदगी भर आपका समधी आपका गुलाम बना रहेगा। जब सुबह विदाई हो तो बिटिया वाले के पिता से अपने समधी से केवल इतना कह दीजिए, भैया आपने बहुत व्यवस्था की, बहुत आपने दिया हमको, अब हमारे लिए कर्जा मत लेना, अगर कर्जा लिए हो तो आप बता दीजिए, वो सामान आप हमको मत दीजिएगा, कर्जा लेकर के आप हमको दहेज मत दीजिएगा। इतना केवल एक शब्द बोल दीजिएगा तो उसके कलेजे में आपके लिए स्थान हो जाएगा। हाँ, जनक जी इतना मगन है क्योंकि दशरथ जी समधी बड़े प्यारे हैं। कलेवा हो रही है, माता मैंने समझिए कलेवा कराना भगवान की आप सब लोगों को। कलेवा कहते किसे हैं? सवेरे कलेवा क्या बलुआ आवत है, और कलेवा क्या बलुआ जब आवत इसे कोई जाती है और दुल्हा करे पलका करे मचवा के भरमा बैठी है, और बैठी है तो ये बतलाई है और सब बढ़िया है, लेकिन दुल्हा करिया है। सवेरे बतलाई है और तके गाड़ी देती हूँ। गाड़ी कहे देती हूँ? गाड़ी और गाली में अंतर है। भगवान को मीठी मीठी गालियां मिली है, गाली जब दी जाती है तो झगड़ा होता है, और गारी जब दी जाती है तो जिसके नाम की गारी होती है उसकी उम्र बढ़ती है। अपने क्षेत्र में हम लोग खैर यहाँ से मामा मामी और नाना नानी है, संबंध है। इधर सिद्धौर हैदरगढ़ जब जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, तो जिसके वहां सब लोग बुला ले जाते हैं, महाराज आज हमारे वहां भोजन करने चलिए, आज हमारे वहां चलिए, बड़ी भाग्य है कि आप हमारे घर को आओगे। जब जाते हैं पैर धुले जाएंगे, माल्यार्पण किया जाएगा, टीका चंदन किया जाएगा, फिर भोजन की थाली आएगी, और जितनी देर भोजन करेंगे उनके घर की देवियां हमको गाली देती। तो हम पूछे एक दिन दादी से, दादी आप लोग हमको गाली क्यों देती हो? अरे भगवान को दो कथम गयो ठीक लगे, हमका तुम बोला गिरियावत हो। तो कहें महाराज अब भाव देखिए, गारी आपके नाम की इसलिए गा रहे हैं कि आपकी उम्र बढ़ जाए और आप इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में आते रहो, हमको प्यारी प्यारी कथा सुनाते रहो। तो जिसके नाम की गारी दी जाती है उसकी आयु बढ़ती, इसलिए मामा को, फूफा को, बहनोई को, जीजा को गारी दी जाती है। लेकिन गारी तुमसे कोई गावे लग तो जाने ने पुत्री का करिए थी, ये सब भूलन जाती है, उसकी मम्मी घुड़वा ले जाए। अब बताओ पूरी समझे ने क्या कहा, तो घुड़वा ले जाए, गलत बात है। और भगवान के वहां क्या हो रहा समझिए, जनकपुर की जितनी सखियां हैं वो गारी दे रही थी दशरथ जी को, और लक्ष्मण जी के गुस्सा लगी। लक्ष्मण जी तुरंत गुस्सा वाले, जब मम्मी लोगों तक पहुंची सखियां, लक्ष्मण जी निकाली धन और तीर और अक्किन धनवा पर खाई देन, कहन भैया बर्दाश्त बाहर हो रहा, ठोंक दिया हम। तो प्रभु बोले ए लक्ष्मण रुको रुको, तो अरे ये सब मीठी मीठी गारी है, लेकिन गारी मीठी मीठी गा, यहाँ मम्मी क्या बता रही है? तो प्रभु ने जब सखियों की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराए, और प्रभु जब जब मुस्कुराए हैं तब तक गजब हुआ है। जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान मुस्कुराए प्रभु श्री राम जी, तो जब मुस्कुराए तो जितनी सहेलियां थी, जितनी दादी लोग थी, सबकी बुद्धि बदल गई और गारी दे रही थी दशरथ जी को, अब गारी दे रही उल्टा जनक जी का। बदली का पासा बदलिएगा, और प्रभु केवल मुस्कुराए, बुद्धि बदल गई। कहीं लक्ष्मण धनुष रखो, जब आखिर से काम हो जाए क्या फायदा तीर चलाए। अब गारी गाने लगी, हम गारी गा रहे हैं। समझिए, जनक जी अपने हाथों से अपने समधी को, अपने बारातियों को भोजन करा रहे हैं।
आजकल स्टैंडिंग चल रहा है, पचांगुर चल रहा है, कोई खाए चाहे चूल्हे के बाहर में जाए। हाँ, कोई न्योता लिखा रजिस्टर जाकर को हवा है, जरामो करे मौका नहीं। और जनक जी अपने हाथों से परोस रहे हैं और सखियां अब उल्टा गाई जी राम दिया मैल जाई। नेहोरे नेहोरे पर सैया लग जी दुतिया मैले हो जाएगी, दुतिया मैले हो जाएगी।